नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां ग्रामीण गंदगी के अंबार में गुजार रहे हैं अपनी जिंदगी और कहां धूमधाम से मनाई गई अहिल्याबाई होलकर की जयंती। साथ ही जानेंगे कि कहां कचरा वाहन ने बच्चे को मारी टक्कर। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। जुन्नारदेव विधानसभा स्तर पर लेदर बॉल क्रिकेट खिलाड़ियों के विकास हेतु 6 और साइड क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा अभ्यास मैच का आयोजन किया गया। इस क्रिकेट मैच हेतु ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक बच्चों को खेल प्रशिक्षक क्रिकेट कोच योगेश रुकमांगन द्वारा क्रिकेट खेल का प्रशिक्षण दिया जाता है एवं सप्ताह में एक बार जीएम ऑफिस से कान्हान क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों हेतु अभ्यास मैच का आयोजन किया जाता है। इस अभ्यास मैच को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों के अंदर मैच एक्सपीरियंस, आत्मविश्वास, मनोबल, मानसिक संतुलन, शारीरिक ऊर्जा से सक्षम व विपरीत परिस्थितियों में क्रिकेट मैच के दबाव को खेलकर सफल अनुभव प्रदान करना। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रदेश की योगी सरकार स्वच्छता को लेकर गंभीर है। देश व प्रदेश की सरकारें स्वच्छ भारत मिशन के तहत एकजुट होकर स्वच्छता को प्रमुखता दे रही हैं, परंतु कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां जनता के नुमाइंदे प्रदेश की योगी सरकार को अंगूठा दिखा अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं। गांव में गंदगी जैसी गंभीर समस्याओं पर उनका ध्यान नहीं है। गांव में सरकार ने पक्की गलियां तो बनवा दी, परंतु साफ सफाई की व्यवस्था इस कदर खराब है मानो किसी जुर्म की सजा दी जा रही हो। मामला पुरावली के ग्राम आठपुरा का है, जहां गांव के लोग गंदगी से रहने को मजबूर हैं। जल भराव व गंदगी के अंबार में उन्हें प्रतिदिन घुसकर घर आना जाना पड़ता है। पूरे गांव के पानी का ढाल गांव के जिस क्षेत्र में है, वहां से तालाब को जाने वाला निकास बंद है, जिसके कारण ग्रामीण सालों से गंदे पानी में रहने को मजबूर है। आपका उर्मिला। अच्छा, क्या परेशानी है यहाँ पर जो पानी भर रहा है? पानी सबसे ज्यादा परेशानी निकलते हैं, सोड़ी उड़ी भरी जाते हैं, खाना बनाते हैं तो खाना भी पहुँच जाते हैं सोड़ी। और क्या कहते पानी सबसे दिक्कत, पानी निकास करो हमारी बस। और अच्छा, तो ये निकासी क्यों नहीं है पानी की? हम निकासी ये नहीं है कि पहले जाते थे तालाब ने, तो तालाब ने उसने खरीद ली तो कोई किसी आदमी जाने नहीं दे रहा। अब तालाब ने मोल ले ली तो उसे क्यों जाने देगा? मतलब पानी की निकासी नहीं है? पानी निकासी नहीं है। तो ग्राम प्रधान से नहीं कहा कभी? प्रधान सुनते नहीं, प्रधान आते नहीं है। आते ही नहीं है? नहीं आते। कितने समय से ऐसी समस्या बनी है ये? 1 साल हो गए। 1 साल से? हाँ, 1 साल चौकस हो गई। तो एक तरीके से नरक सा जीवन हो गया यहाँ? नरक से बहुत मरना इसका का है। सब मरना अच्छा है मगर जिंदा रहना नहीं अच्छा है। मगर हम लोग तो रह रहे बेशर्मी से, कहाँ चले जाएं, हमारे तो और जगह भी नहीं है, कहाँ रहे बताओ तुम्हें। आपका बाबा कौन सा गाँव है ये? अच्छा बाबा, देख रहे हैं जो पीछे आपके ये पानी भर रहा है नालियों में और सड़कों पे पानी भर रहा है, क्या कारण है, क्यों भर रहा है ये पानी? ये जगह रास्ते ही नहीं कहीं पर है, ये तो बहुत दिक्कत है। बाल बच्चे सब कुछ यहाँ आते हैं, गिर जाते हैं, पानी भरने के लिए तमाम हो जाते हैं। हैंडपम्प यहाँ पर लगी है, अच्छा पानी पीते हैं और गंदगी में ही निकलते हैं। चौमा से आते हैं, बरसात होगी फिर पर पानी भर जाएगा, उसमें निकलने की बहुत दिक्कत होती है। यहाँ मच्छर और सांप कीड़े मकोड़े यहाँ पर बहुत हैं, यहाँ पर गंदगी बहुत रहती है यहाँ पर। तो कभी सफाई वगैरह के लिए सफाई कर्मचारी नहीं आता? सफाई कर्मचारी आता, महीने में 1 बार आता है, तो ऊपर तो पूरा करकट बटोर ले जाता है मच्छी डालने के लिए। अच्छा, ये पानी क्यों भर रहा है? क्या पानी की निकासी नहीं है? कहीं निकासी नहीं है। तो ग्राम प्रधान से नहीं कहा कभी? अरे ग्राम प्रधान से कहा, बुझ का क्या ले जाए, कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं होती है। और लोग आते हैं, वो पहले भी आए, 2-4 बार आए, ऐसे ही मान लो मीडिया बन के और खेत ले गए और कुछ नहीं हुआ। क्या समस्या बता रही हैं आप? यहाँ पानी भर जाता है क्या? ये है साहब, हम 10 साल का गड्ढा यहाँ पर खोदे हैं और पानी नहीं निकलने, पानी खेत में अगर जाता है तो हम लगले गालियाँ देते हैं। और चक्रोड में देखिए साहब, पूरे चक्रोड में घूरे पड़े हैं, पानी की व्यवस्था ही निकलने नहीं देते हैं। अब लड़ाई गए, हमारे बच्चों के लिए खतरा है, मारते हैं। कितने समय से ये समस्या बनी हुई है? कम से कम 10 साल है यहाँ पर आने, वैसे हमारे पुराना घर था वहाँ पर। अच्छा, कभी ग्राम प्रधान से नहीं कहा? कहा, रास्ता वो सुनता ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। वो पहले वाले उन्होंने डलवाया। तो ये पानी वगैरह कैसे निकालती हैं फिर आप लोग? आप देखिए कैसे निकल रहा है, सामने है वो। ये ऐसे ही गड्ढे में भरा रहता है, बीमारियां फैल रही होंगी। बीमारियां तो फैल। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। मथुरा में अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जयंती मथुरा जामपुर नगर स्थित देवी महारानी अहिल्याबाई होलकर पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर और हवन पूजन सहित बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर धनगर समाज मथुरा के लोगों द्वारा अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर प्रकाश डाला तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया। मेरा नाम हरिओम धनगर है। सर, आज जो अहिल्याबाई जी की 297वीं जयंती बनाई जा रही है, आप इसको क्या कहेंगे?
मैं इसमें कहूँगा कि अब के हमारे संगठन के लोगों ने मथुरा जिले के जो विभिन्न संगठन थे उनको एक मंच पर लाके ये प्रोग्राम किया गया। आज हमारी अहिल्याबाई की 297वीं जयंती है। आज के हमारे कार्यक्रम ये है कि सर्वप्रथम हमारे मुख्य अतिथि के रूप में के.एम. पाल जो शर्मा अधिकारी हैं, उन्होंने देवी अहिल्याबाई होलकर पर माला चढ़ाई। उसके बाद उन्होंने हवन किया। हवन करने के उपरांत उन्होंने अपने मंच के माध्यम से हमारे युवाओं को एक साथ रहने का आह्वान किया और उन्होंने ये कहा कि मैंने पहली बार मथुरा में इस तरह का आयोजन देखा जो मैंने भविष्य में कभी नहीं देखा। और उन्होंने कहा कि ऐसे ही आयोजन होते रहे उत्तर प्रदेश के हर कोने में, तो मेरा धनगर समाज के लोग बहुत ऊँचे पहुँचेंगे। उसके बाद हमने अपने 75 साल से ऊपर के वृद्ध लोग हैं उनका शॉल से सम्मान किया गया। उसके बाद हमारे मीनू पाल हैं जो उत्तर प्रदेश के ऑल इंडिया में खेल उनका मान सम्मान कर रहे हैं। उसके बाद हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम है। 4 बजे हमारे यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी। कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? ये हमारी डैम्पियर रोड से निकलेगी। यहाँ से निकल के आपकी जो भरतपुर गेट से कोतवाली रोड से होली गेट से विकास बार से होती हुई पुनः यहाँ पे समाप्त होगी। और यहाँ पर आकर हम अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी का अभिनंदन करेंगे जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है, और पत्रकार महोदय हैं जिन्होंने कि हमारे बिना बुलाए पे आकर हमारी शोभा बढ़ाई है, उन सभी पत्रकारों को। मथुरा से सीनियर संवाददाता मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। मिर्जापुर जनपद में मंगलवार को अपना दल एस जिला कार्यालय पर माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती का जिलाध्यक्ष राम लोटनगन के नेतृत्व में जयंती मनाई गई। इस दौरान माता अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। जयंती में बैठक के दौरान मुख्य अतिथि सरोज ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर 31 मई 1725 मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी तथा इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेबार की धर्मपत्नी। उन्होंने माहेश्वर को राजधानी बनाकर शासन किया। अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए। मेरा नाम डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज है और मैं अपना दल एस पार्टी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ, पूर्व विधायक शोराव प्रयागराज हूँ। आज हम लोग यहाँ पर मिर्ज़ापुर में राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारी पार्टी की नेता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बहन श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने पूरे देश में दलित शोषित वंचित समाज के महापुरुषों को सम्मानित करने का बीड़ा उठाया है। इसी कड़ी में आज धनगर समाज से ताल्लुक़ रखने वाली न्याय की देवी राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। अहिल्याबाई होलकर के कार्य ऐसे थे जो सर्व समाज के हित के लिए हुआ करते थे। सबके साथ न्याय करने का काम अहिल्याबाई होलकर जी करती थी। बहुत सारे उन्होंने मंदिर बनवाए। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रतलाम औद्योगिक क्षेत्र थाना अंतर्गत बिरियाखेड़ी क्षेत्र में सोमवार दोपहर करीब 1 बजे नगर निगम के कचरा वाहन ने अली राजा पिता चांद मोहम्मद 12 वर्षीय को टक्कर मार दी। हादसे में 12 वर्षीय बालक घायल हो गया। घायल बालक को जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। लगातार दूसरी घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश पनप गया है। मौके से ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने ले गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक वाहन को तेज रफ्तार से चला रहा था। अली राजा क्षेत्र स्थित घर से किराने की दुकान पर सामान लेकर वापस लौट रहा था। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। रहवासियों का आरोप है कि नगर निगम के वाहन चालक नशा करके वाहन चलाते हैं और आए दिन राहगीरों से विवाद भी करते हैं। सर, बिरियाखेड़ी में एक कचरा वाहन एक्सीडेंट हुआ है, क्या है? हाँ, अभी 1 बजे की घटना है। एक कचरा वाहन आ रहा था पेंचिंग ग्राउंड से। एक अली रजा नाम का लड़का है 12 साल का, वो साइकिल से आ रहा था। उनका आपस में भिड़ंत हुई है। बच्चे को हाथ में चोट आई है, हॉस्पिटल में भर्ती है। अभी कचरा वाहन और ड्राइवर हमारे राउंड अप में है। सूचना मिली है, उसमें एफआईआर दर्ज की जा रही है। सर, कुछ ड्राइवर भी इसके अंदर ड्रिंक करके गाड़ी वाहन चलाते हैं। हाँ, ऐसे ही मौके पर पब्लिक लोग बता रहे थे कि ड्राइवर लोग ड्रिंक करके वाहन चलाते हैं। क्योंकि अभी ड्राइवर लाए हम उसको मेडिकल भी करवा रहे हैं। यदि ऐसा कुछ अल्कोहल आता है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम की ये गाड़ी स्पीड में चलाते हैं दारू पी के, और बच्चा खड़ा था रोड पे साइड में, मैं गाड़ी चढ़ा के चला गया और मैं कचरे में से इस गाड़ी को पकड़ के लाया हूँ। और इतनी स्पीड में गाड़ी चढ़ाते हैं, पहले भी एक छोरी है नहीं स्पीड में मार के चले गए। हर बार ऐसा ही होता है यहाँ पे, जब भी चढ़ा के चले जाते हैं और पलट जाते हैं। जब भी कोई पुलिस अधिकारी आते हैं मैं इनको लेके चले जाता हूँ। ये कब तक चलता रहेगा सर इस रोड पे? यहाँ सब बच्चा बच्ची सब यहाँ पे यानी खड़े रहते हैं रोड पे, चालू रोड है ये रहने वाला। इतनी स्पीड में गाड़ियाँ निकलती है और दारू पी के चलाते हैं इतनी। अभी भी ये हादसा मेरे छोरे के साथ हुआ है, गाड़ी चढ़ा दी उसने पूरे हाथ पे और हाथ फ्रैक्चर हो गया और अभी वही मर जाता। और 2-4 महीने पहले यहाँ छोरी मरी हुई, मार के गए ये लोग। इसकी शिकायत नगर निगम, हाँ नगर निगम के अधिकारी आके खुद यहाँ तहकीकात करके गए। उसके बाद भी ये हर बार ऐसा ही होता है ना, हर बार ये होता ही रहता है यहाँ पे। जब भी यानी पुलिस भी आती है सारे कुछ भी इसका नहीं तो रूट चेंज हो रहा है नहीं कुछ भी, हर बार ऐसा ही होता है। 6-7 गाड़ियाँ ठेके में दे रखी और यानी जो भी ड्राइवर दारू पी के ही चलाते हैं। और इनकी बहन के साथ भी पिछली बार इनकी बहन भी शांत हुई थी। और यहाँ से यानी सर ये रूट चेंज करवाया जाए। और अभी ये बच्चे के हाथ पे चढ़ी है, पूरा फ्रैक्चर हो गया उसका, और अभी गर्दन पे चढ़ी जाती मर जाता, इसका कौन जवाबदार रहता? ये रूट चेंज कराइए और इनको दारू पीने वालों का गाड़ी चलवाइए मत आप। मेरा नाम चांद मोहम्मद, मेरा बच्चा है। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। अतिक्रमण के दौरान गरीबी अमीरी का रखा भेदभाव, जहां निकट पटरी दुकानदार जिसका रजिस्ट्रेशन वेंडर के रूप में दिया गया है, वहीं शीश महल के पास अपना गुमटी रखकर अपने बाल बच्चों का पोषण करता है। उस गरीब व्यक्ति को अतिक्रमण के दौरान गुमटी को ध्वस्त किया गया तथा अन्य कई दुकानदारों का भी अतिक्रमण चला। वहीं कुछ भेदभाव रखने वालों को अवैध रूप से कब्जा तथा उन्हें समय दिया गया। किया गया अच्छा, इसको तो क्षति, इनके दुकान को क्षति कर रही है, बाकी सब जो अतिक्रमण चल रहा है तो सभी का दुकान क्षति किया गया है कि बस इन्हीं का क्षति किया है? अभी बहुत सारे जो है कि आगे गुमटी जो लगे हुए हैं उनका क्षति किया गया है। कुछ जो है कि वहाँ पर अपना कार्यालय बना कर रहे हैं, उनका जो है क्षति नहीं किया गया है। इस पर भी ध्यान देंगे, आँखा न देखा जाए, सबको एक बराबर देखा जाए, इस पर भी ध्यान रहे। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम गुनीत कुमार है। आज क्या मामला है अतिक्रमण? मामला अतिक्रमण का यही है कि मैं पटरी दुकानदार हूँ, वेंडर हूँ और इसका रजिस्ट्रेशन भी है मेरे पास। बट इसको देखते हुए भी हमारी गुमटी उलाटी गई। और बताइए, हम गरीब आदमी पटरी दुकानदार होते हुए भी, कार्ड बनवा कर रजिस्ट्रेशन होते हुए भी हमारे बीच के लोग इस पर ध्यान न देते हुए और हमारा नुकसान कराए, इसकी भरपाई सरकार करेगी या सरकार के अनुयायी करेंगे? कौन करेगा? या हमारे लिए कोई जगह स्थापित होगी या नहीं होगी? ये वेंडरों का मामला है। मैं वेंडरों के साथ रहा, विकास कुमार लाला के साथ रहा, गंगवार के साथ रहा, पटेल जी के साथ रहा और हमेशा कदम से कदम मिलाकर चला। पटरी दुकानदार है तो आपका अस्थायी गुमटी था कि? अस्थायी था, क्योंकि नाली के उधर था, शीश महल के बाउंड्री के नीचे था और तब भी मेरा गुमटी हटाया गया। इसके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई हो। और बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। मैनपुरी के कुर्रा थाना क्षेत्र में नदरैला नहर में कुछ लोगों को कोरोना की वैक्सीन नजर आई। मौके पर जाकर देखा तो कोविशील्ड वैक्सीन का वॉयल पड़ी हुई थी, जिसमें कुछ खाली तो कुछ भरी थी। नहर में 100 से अधिक वॉयल मिलने से क्षेत्र में चर्चा फैल गई है। सोशल मीडिया पर नहर में कोविशील्ड वैक्सीन की वॉयल मिलने का वीडियो वायरल हुआ तो सीएमओ ने जानकारी जुटाने की बात कही। नहर में मिली वैक्सीन में एक्सपायरी डेट 17 अगस्त 2022 है। फिलहाल सीएमओ डॉक्टर पीपी सिंह द्वारा करहल सीएचसी प्रभारी अतुल यादव को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की है। सर, एक वैक्सीन बहती हुई आने का मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला थोड़ा बताइए। अभी कुछ माध्यमों से पता चला है कि कोई नहर है जो मैनपुरी के पास हो रही है, उसमें कुछ वैक्सीन की वायल जो है मतलब बहती हुई नज़र आई है। तो उसके संबंध में जानकारी मिली है तो उसकी जांच करा रहे हैं और जो भी मामला प्रकाश में आएगा, जैसा भी रहेगा, किन जिलों से आ रही है, कहाँ से आई है, जांच कराएगा। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जय बूमर की रिपोर्ट। गोवर्धन विकासखंड सभागार में वर्चुअल मीटिंग के दौरान लाभार्थियों ने सुना पीएम मोदी का संबोधन। वहीं हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने को लेकर रखे गए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। इस दौरान पीएम
सीएम ने किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त भी जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में रिज के मैदान से वर्चुअली माध्यम से लद्दाख में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया। आज विकासखंड सभागार गोवर्धन में 9:30 बजे से माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से लाभार्थियों को संबोधित किया गया, जिसमें राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं और केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाओं का लाभ दिया जाता है उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी, किसान सम्मान निधि के लाभार्थी, उज्ज्वला योजना के लाभार्थी, पोषण अभियान के लाभार्थी, मातृत्व वंदना योजना के लाभार्थी, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण जल जीवन मिशन और अमृत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना एवं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के लाभार्थियों का यहाँ पे समारोह हुआ, जिसमें बढ़ चढ़ के लाभार्थियों ने हिस्सा लिया और उनकी अच्छी व्यवस्था की गई, जिसमें सभी अधिकारी लोग आए संबंधित विभाग के और सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। पूरी दुनिया में हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मकसद तंबाकू के उपयोग से जुड़े खतरे को उजागर करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तंबाकू के सेवन से स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस को बढ़ावा देता है और सरकारों को ऐसी नीतियों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो धूम्रपान और अन्य तंबाकू उत्पादों के उपयोग को कम करने में मदद करती है। जैसा कि आज तंबाकू दिवस मनाया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे और युवा पीढ़ी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? 31 तारीख को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य मिशन के तहत जन जागरूकता करने के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा दिए गए हैं, जिसके तहत हम ग्रामीणों को और मरीजों को जागरूक करते हैं आशाओं के द्वारा, आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा और हमारे जो फील्ड के अंदर CHO उनके द्वारा जागरूक किया जा रहा है। और आज के दिन गोष्ठी की जा रही है, कंप्लेंट बांटे जा रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति धूम्रपान के जाल में ना फंसे। इसका अत्यधिक उपयोग करना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। छोटे बच्चों के से मेरी अपेक्षा है, अनुरोध है कि वो धूम्रपान के नशे में ना फंसे। सिगरेट इत्यादि पीने से कैंसर हो सकता है, TB हो सकती है अगर हम गुटखा और इसका सेवन अत्यधिक करते हैं। मेरा अनुरोध यही है आपके चैनल के माध्यम से कि अधिक धूम्रपान को छोड़ने की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। नसरुल्लागंज के उत्कृष्ट विद्यालय प्रशिक्षण के अवलोकन के साथ साथ लगभग 40 मिनट शिक्षकों से बात की। हिंदी एवं गणित पढ़ाने के तरीके शिक्षकों को बताए, जिसमें बच्चों को खेल में सबसे पहले शब्दों का उच्चारण सिखाया जाए। तालु सेकंड के हाथ से निकलने वाले शब्दों का दांत से निकलने वाले शब्दों का उच्चारण सिखाया जाए। उसके उपरांत उनको लिखना सिखाया जाए और इससे बच्चों को आसानी होगी। इस प्रकार गणित पढ़ाने के लिए अंकों का पृथक ज्ञान कराया जाए। सीहोर से सीनू संवाददाता चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। मानसून की आमद हुई नहीं और दमोह के बिजली विभाग के मेंटेनेंस की खुली पोल। आपको बता दें कि दमोह के बिजली विभाग के क्रियाकलापों का दमोह में 2 दिन मौसम ने करवट बदली, जिससे दमोह में आधा शहर अंधेरे में डूब गया। जब लोगों ने कंप्लेंट करना चाहा तो अधिकारियों के फोन बंद मिले। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी बरसात का मौसम चालू नहीं हुआ है और दमोह बिजली विभाग का ये आलम है। दमोह से सीनू संवाददाता अभिनव की रिपोर्ट। बाराचट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत बजरकर गांव के 5 घरों में पुलिस ने मंगलवार को इश्तेहार चिपकाया है। कुछ माह पूर्व 2 पक्षों में हुई मारपीट के संबंध में थाने में मामला दर्ज किया गया था। तब से अभियुक्त फरार चल रहे थे, जिसमें अफसर कुरैशी, टिंकू कुरैशी, कैला कुरैशी, रियाज कुरैशी और असगर कुरैशी का नाम शामिल है, जिनके घरों में आज इश्तेहार चिपकाए गए हैं। उपरोक्त मामले के संबंध में सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि कोर्ट द्वारा निर्गत इश्तेहार को बजरकर गांव के नामजद 5 अभियुक्तों के घर पर चिपकाया गया है। आगे उन्होंने बताया कि जल्द कुर्की भी की जाएगी। गया से सीनू संवाददाता राहुल नयन की रिपोर्ट। ICDS कार्यालय में मंगलवार को सेवानिवृत्त प्रधान लिपिक मदन मोहन पांडे की CDPO
संध्या कुमारी की अध्यक्षता में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त प्रधान लिपिक पांडे को अंग वस्त्र व पुष्प गुच्छ देकर श्रद्धा से उनकी विदाई दी गई। इस अवसर पर श्री पांडे ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से पीपरा कोठी में जो सम्मान मिला उसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। कि वो काम करना पड़े और आप उसका भी निर्वहन बखूबी कर लें सफलतापूर्वक, ये एक बड़ी सफलता और मैं समझती हूँ कि बहुत मजबूत इच्छा शक्ति की बात है। और हर इंसान में ये होता नहीं है, लेकिन हम सब में ये होना चाहिए। और मदन मोहन जी से ये सीखने की जरूरत हम सबको है कि विपरीत परिस्थितियों में काम को कैसे अंजाम दें। तो आज ये 60 वर्ष की सेवा पूरी करके सेवानिवृत्त हो रहे हैं और हम लोग सभी इनके लिए ये हमारे सबकी दुआ होगी कि आगे वाली की ज़िंदगी इनकी अच्छे तरीके से गुजरे, ये स्वस्थ रहें और शेष जीवन काल अपना सुगमतापूर्वक अच्छे से पूरा करें। धन्यवाद। मोतिहारी से कैमरा पर्सन मंजू शर्मा के साथ आलोक शर्मा की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के हरपुर स्थित किशुनिया पट्टी पर आयोजित 9 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ का शुभारंभ मंगलवार को भव्य रूप से निकली कलश यात्रा के साथ हुआ। गाजे बाजे के साथ निकली यात्रा में श्रद्धालु पूरी तरह भक्ति के सागर में डूबे नजर आए। सुबह करीब 6 बजे ही यज्ञ स्थल पर भीड़ उमड़ पड़ी। फिर यहां से गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। आगे आगे शोभा यात्रा में शामिल भक्तगण तो उसके पीछे कलश लिए कुंवारी कन्या व महिलाएं, सबसे पीछे डीजे पर बज रहे भक्ति गीत। वहीं शेखवा टोला, हरपुर, पंडितपुर, बीर छापरा होते हुए कलश यात्रा चांद सरैया स्थित मतवाली नदी तट पर पहुंची, जहां आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत चौबे, सच्चिदानंद मिश्रा व उपराचार्य राहुल पांडे के मंत्रोच्चार के बीच कलश में जल भराया गया। उसके बाद यात्रा पुनः पीपरा कोठी व बलथरवा होते हुए यज्ञ स्थल पर वापस लौटी। मोतिहारी से कैमरा पर्सन मिंटू शर्मा के साथ आलोक शर्मा की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ ब्लॉक परिसर में केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामुदायिक मिलन केंद्र लंबुआ में लाभार्थियों से सीधा संवाद किया और संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 10 करोड़ से अधिक किसानों को 11वीं किश्त भेजी गई। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मीरा मिश्रा, उषा विश्वकर्मा, सुषमा श्रीवास्तव, किरण सिंह, आरती पांडे, सावित्री देवी व अन्य लोगों को मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर कुंवर बहादुर सिंह व खंड विकास अधिकारी ज्ञानेंद्र मिश्रा द्वारा साड़ी वितरित की गई। मौके पर एडीओ पंचायत दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, सीडीपीओ सुनील कुमार, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जगदीश चौरसिया, राम उजागर शुक्ला समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। आज का कार्यक्रम किस तरीके का था? आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो हमारे लाभार्थी योजनाएं हैं, भारत सरकार द्वारा लाभार्थी योजनाएं उनके लाभार्थियों से वर्चुअल वार्ता की। मध्य प्रदेश से उन्होंने वर्चुअली सभी प्रदेशों के लाभार्थियों से बातें की, सबको अपने संदेश दिए। उसी क्रम में हम लोगों ने जैसे किया कि उन लाभार्थियों के यहाँ पर भी प्रधानमंत्री जी के बात पाया जाए और उनसे प्रेरणा ली। उसी के संबंध में आज हमारे यहाँ जो लाभार्थियों को बुलाया गया और उनको यहाँ पर प्रधानमंत्री की वर्चुअल तारीख। कुछ लाभार्थी ऐसे भी हैं जो कि वंचित अभी रह गए हैं और चाहे आवास के माध्यम से हो, चाहे उनका विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, तमाम इस तरीके के जो समस्याएं लोगों में आ रही हैं, इसके लिए किस तरीके से निस्तारण किया जाए? हाँ नहीं, ये आपका विषय बिल्कुल सही है कि अभी कुछ कार्यक्रमों में जो सरकार की योजनाएँ हैं उसमें कुछ लोग अभी वंचित हैं जिनको कि लाभ मिलना चाहिए। समाज तौर पर ग्राम पंचायतों से सर्वे भी किया जाता है। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 में एक साथ 2 भालू देखे गए। भालू देखते ही वार्डवासी दहशत में आ गए और हल्ला मचाना शुरू कर दिया। वार्डवासियों की चहल कदमी से भालू जंगल की ओर भाग गया, लेकिन इस घटना के बाद से ही पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। आज वार्ड नंबर 1 में जो है भालू आ गए, जो उसमें भालू में 2 थे, जो एक पहले से ही भाग गया था, एक जो है खेत की तरफ फंसा हुआ था, जो कि किसी तरह से जनहानि नहीं हुआ ग्रामवासियों को, ये सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है। बाकी जंगल में आग लग जाने के कारण सभी जंगली जानवर
शहर की ओर आ रहे हैं, जो कि मैं चाहूँगा कि वन विभाग के तरफ से जो है, जो फेंसिंग के तार सारे टूटे हुए हैं उनको रख रखाव करें कि जनहानि न हो सके और बाढ़वासियों को नगर। उमरिया से सीनू संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।